बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 7 घन और घनमूल। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 को हल कर चुके हैं और आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 7.2। उससे पहले हम समझते हैं घनमूल। घनमूल क्या होता है? देखिए, घनमूल तो घनमूल घन ज्ञात करने की संक्रिया का प्रतिलोम है। तो हम पढ़ चुके हैं किसी भी संख्या का घन कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे 2 दिया गया है, इसका घन ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसी संख्या को 3 बार गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 का घन क्या हो जाएगा, 8। ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसको प्रदर्शित करते हैं, 2 का क्यूब बराबर 8। अब हमको देखना है घनमूल। तो हम इसको, इस घनमूल घन की विलोम या प्रतिलोम प्रक्रिया है, तो हम कह सकते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं क्यूबिक रूट ऑफ 8। तो 8 का घनमूल हो जाएगा 2 के बराबर। तो घनमूल को प्रदर्शित कैसे करते हैं? ऐसे आपने पढ़ रखा है स्क्वायर रूट या वर्गमूल। वर्गमूल को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये चिन्ह वर्गमूल को प्रदर्शित करता है। और यदि यहाँ छोटा सा 3 लिख दिया जाए तो ये प्रदर्शित करेगा घनमूल को। तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2। क्लियर? अब आप ये पढ़ चुके हैं कि 10 का घन होता है 1000। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 1000 का घनमूल कितना हो जाएगा, 10। क्लियर? तो घन और घनमूल एक दूसरे की प्रतिलोम प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, घनमूल ज्ञात करने की संक्रिया घन ज्ञात करने की संक्रिया की प्रतिलोम संक्रिया है। जैसे 2 क्यूब बराबर 8, अतः 8 का घनमूल कितना हो गया, 2। 2 का घन 8, तो 8 का घनमूल 2। इसको प्रदर्शित करने का तरीका ये होगा और ये वाला चिन्ह बताता है घनमूल को। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? तो अब देखिए, यहाँ 1 से लेके आपको 10 तक की संख्याओं के घनमूल दिए गए हैं। तो देखते हैं पहले 1 का घन कितना होता है, 1। ये हम पढ़ चुके हैं, 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 1 का घनमूल कितना हो जाएगा, 1। यहाँ समझ में आया ये? दूसरा देखिए, 2 का घन होता है 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब 8 का घनमूल कितना हो गया, 2। तो इसको प्रदर्शित करेंगे कैसे, 8 का घनमूल 2 हुआ। अब देखिए, यहाँ बताया गया है ये 8 और इसका घनमूल कितना हो गया, 2। अभी हमने देखा 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का घन ही तो 8 होता है। तो क्यूब रूट और क्यूब, इसका मतलब कोई भी संख्या है उसका घन है और उसका आप घनमूल ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, ये जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है वो आपको मिल जाएगी। इसका मतलब घन से कट जाएगा, ये जो घन है वो कट जाएगा घनमूल से और आपको ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? तो अब देखिए तीसरा, 3 का घन होता है 27। इसका मतलब 27 का घनमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। और इसको ये भी प्रदर्शित कर सकते हैं, घनमूल है किसका, 27 को लिख दिया 3 का क्यूब। तो ये क्यूब किससे हट गया, क्यूबिक रूट से। इसको बोलते हैं क्यूबिक रूट, घनमूल को बोलते हैं क्यूबिक रूट। तो घन हट गया घनमूल से और ये बच गया 3। समझ में आया? तो देखिए अगला, 4 का क्यूब होता है 64। तो इसका मतलब 64 का घनमूल कितना हो गया, 4। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, 64 का घनमूल हो गया 4। आपने देखा है 5 का घन होता है 125। इसका मतलब 125 का घनमूल कितना हो गया, 5। क्लियर? आगे देखिए, 6 का घन होता है 216। पढ़ चुके हैं हम। तो 216 का घनमूल कितना हो जाएगा, 6। 7 का घन पढ़ चुके हैं हम, 343 होता है, 343 होता है। तो 343 का घनमूल हो जाएगा 7। एक दूसरे की विलोम संक्रियाएं हैं। 8 का घन होता है 512। इसका मतलब 512 का घनमूल हो जाएगा 8। 9 का घन होता है 729। तो इसका मतलब 729 का घनमूल कितना हो जाएगा, 9। और
10 का घन होता है 1000, इसका मतलब 1000 का घनमूल कितना हो जाएगा 10। ये आपको याद रखने के लिए भी कहा गया था कि आपको 1 से लेकर 10 तक के घन याद रखने हैं। तो 1 से 10 तक के आपको घन याद हैं, तो जो घन संख्याएं हैं उनके घनमूल भी आपको याद हो जाएंगे अपने आप। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए अब घनमूल निकालने की विधियां देख रहे हैं, तो हमको 2 विधि पढ़नी है, एक है अभाज्य गुणनखंड से और दूसरी है आकलन विधि। तो पहले हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना। तो देखिए इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण आपको दिया है 3375 का घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम विधि लगा रहे हैं यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3375 का इकाई अंक पे 5 आ रहा है, इसका मतलब किससे भाग लगाएंगे 5 से। देखिए 5 छंग 30, 3 बच गया, यहाँ 37 हो गया, 5 7 35, 2 बच गया, यहाँ 25 हो गया, 5 गुणा 5 25। फिर 5 का लगाया, 5 एकम 5, 1 बच गया, 17 हो गया, 5 तिया 15, 2 बच गया, यहाँ हो गया 25, तो 5 गुणा 5 25। फिर लगाया 5 का, 5 दूनी 10 मिला, बचा 3, यहाँ हो गया 35, तो 5 7 35। इसके बाद 3 से लगाया, 3 नम 27, फिर 3 से लगाया, 3 तिया 9 और फिर 3 का लगाया, 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या मिल गया, अभाज्य गुणनखंड से 3375। क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए 5 कितनी बार आया, 3 बार आया, 1 2 3, और 3 कितनी बार मिला है हमको, 3 बार, 1 2 3। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब क्या करना है, ये 5 है 3 बार, तो इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब। 3 है 3 बार, इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब। दोनों की पावर सेम है, तो आपको आप क्या लिख सकते हैं, बेस को ऐसे लिख देंगे 5 गुणा 3 और इसकी होल क्यूब हो जाएगी 3। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसका क्यूबिक रूट निकालना है, इसलिए 3375 का घनमूल बराबर किसके हो जाएगा, किसका घनमूल लेना पड़ेगा यहाँ, 5 गुणा 3 के क्यूब का भी घनमूल, क्योंकि इसी को तो आपने ये लिखा है। अब क्या बताया था आपको, घनमूल और घन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बच जाएगा 5 गुणा 3, तो उत्तर आ जाएगा 5 तिया 15। और अगर आसान भाषा में समझाना चाहें तो क्या बोलेंगे, आपको 3 के समूह बनाने हैं, ये 3 का एक समूह, ये 3 का एक समूह, और प्रत्येक समूह से एक अंक लिखना है। तो घनमूल कितना हो गया, इस समूह से एक अंक 5 और इस समूह से एक अंक 3, तो 5 गुणा 3 15। क्लियर, समझ में आया। तो आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं और 3 के समूह बनाने हैं और प्रत्येक समूह से एक अंक लिख के गुणा करना है। तो जो संख्या प्राप्त होगी वह क्या होगा, दी गई संख्या का घनमूल होगी। तो अभाज्य गुणनखंड विधि समझ में आई। तो चलते हैं दूसरी विधि पे। दूसरी विधि है आकलन द्वारा घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि आकलन विधि द्वारा किसी भी संख्या का घनमूल आप तभी ज्ञात कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि दी गई संख्या घन संख्या है। क्लियर। तो अब देखिए, यदि दी हुई घन संख्या का घनमूल आकलन विधि से ज्ञात करना है तो निम्न चरण अपनाए जाते हैं। आपको यहाँ पर 3 स्टेप्स में काम करना होगा। तो स्टेप नंबर फर्स्ट देखिए, पहले आप उदाहरण भी लेते हैं, उदाहरण से हम समझते जाएंगे कि स्टेप्स कैसे चलनी है। तो देखिए, एक संख्या है 857375 और ये आपको पता है कि ये घन संख्या दी गई है, इसका आपको घनमूल निकालना है। कौन सी विधि से, आकलन विधि द्वारा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा, इकाई अंक से आपको 3 का समूह बनाना है। तो ये 3 का समूह बनाया, पीछे से चलना है, और ये एक पीछे से समूह बन गया 3 का। 3 अंकों के समूह बन गए। यहाँ पहला समूह और दूसरा समूह, 2 समूह प्राप्त हुए हैं। स्टेप सेकंड में क्या करना है, देखिए चरण 2।
पहला समूह 375 घनमूल का इकाई अंक देगा। जो ये पहला समूह बना है, पीछे से ये जो है ये पहला समूह है, ये दूसरा समूह, तो जो पहला समूह है वह हमको घनमूल का कौन सा अंक देगा? इकाई अंक देगा। तो इकाई अंक कहाँ से मिलेगा? पहले समूह से। अब देखिए जो ये समूह बनाया है आपको उसका कौन सा अंक देखना है? इकाई अंक देखना है। इसका इकाई अंक आया है 5। अब आपको इन आकलन विधि से घनमूल ज्ञात करने के लिए 1 से लेकर 10 तक के घन याद होने चाहिए। ये आप देख चुके हैं। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन होता है 1000। तो आकलन विधि से आपको घनमूल ज्ञात करने के लिए ये घन याद होने चाहिए 1 से 10 तक। अब देखिए इसमें इकाई अंक 5 है, तो यहाँ घन में देखिए किसके इकाई पे 5 आ रहा है, यहाँ इकाई पे 5 आ रहा है। अब आपको देखना है कि इस घन का घनमूल का इकाई अंक कितना है। तो इसके घनमूल का इकाई अंक है 5। तो इसका मतलब जो हमारी संख्या दी गई है कौन सी? ये संख्या, इसके घनमूल का इकाई अंक भी कितना होगा? 5 होगा। तो क्या देखा आपने? देखिए पहला समूह 375 घनमूल का इकाई अंक देगा। 375 का इकाई अंक 5 है। हम जानते हैं कि 5 किसी घन संख्या के इकाई के स्थान पर तब आता है जब उसके घनमूल के इकाई का अंक 5 होता है। तो जैसे आपने देख लिया लास्ट अंक इकाई अंक है 5, तो आपको यहाँ देखना है घन, ये घन है और ये घनमूल होंगे आगे वाले। तो घन में 5 कहाँ आया? यहाँ पर आया 5। तो इसका जो घनमूल है उसका इकाई अंक क्या है? तो इसका घनमूल 5 है, इसका इकाई अंक है 5। इसका मतलब दी गई संख्या का जो घनमूल आएगा उसका इकाई अंक भी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर? चलते हैं अगली स्टेप। चरण तीसरा, थर्ड स्टेप। इसमें क्या लिखा है? दूसरा समूह 857 है। क्लियर? 2 समूह बने थे। पहला समूह ने तो दिया इकाई अंक, अब दूसरा समूह क्या देता है? घनमूल का दहाई अंक। तो देखिए 9 क्यूब होता है 729, ये देख चुके हैं। 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब हो जाता है 1000। तो इसका मतलब क्या होगा? जो 857 है वो इन दोनों के बीच है। तो 729 का घनमूल कितना है? 9 है। ये देखा 729 का घनमूल 9 है। वांछित घनमूल के दहाई के अंक के रूप में आएगा। तो इसका मतलब जो दी गई संख्या या जो समूह मिला है हमको उससे छोटा घन आपको देखना है और देखना है कि उसका घनमूल क्या होगा, और वही घनमूल दी गई संख्या का दहाई अंक बन जाएगा। क्लियर हुआ कैसे करना है? आगे इस पर आधारित प्रश्न भी है, उदाहरण भी है, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलते हैं हम उदाहरण की तरफ। तो उदाहरण नंबर 6 देखिए हल क्या दिया है? 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आप कौन सी विधि लगाएंगे? अभाज्य गुणनखंड से। सबसे पहले 8000 का अभाज्य गुणनखंड किया। सम संख्या है, 2 से भाग लगाया, 2 चौक 8, 0 0 0। 2 से लगाया, 2 दूनी 4, 0 0 0। 2 से लगाया, 2 एकम 2, फिर 2 से लग जाएगा, 2 पंजे 10, 0 0। फिर 2 से लगाया, 2 दूनी 4, बचा 1, 10 हो गया। 2 पंजे 10 और 0। फिर 2 से लगाया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गया। 2 पंजे 10। अब 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 आया, 25 हो गया। 5 5 25। फिर 5 से लगाया, 5 गुणा 5 25, और फिर 5 से लगाया, 5 एकम 5। तो देखिए 3 3 के समूह बनाए, 1 2 3।
तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, इसलिए क्यूबिक रूट ऑफ 8000 या 8000 का घनमूल बराबर इस त्रिक में से एक अंक 2, इस त्रिक में से एक अंक 2 और इस त्रिक में से एक अंक 5 लिख दिया। तो क्या मिला आपको, 2 दूनी 4, 5 चौक 20। तो इसका मतलब 8000 का घन कितना मिल गया आपको, 20। क्लियर। तो क्या किया आपने, अभाज्य गुणनखंड और 3 3 का समूह बनाया, प्रत्येक समूह में से एक अंक लिख के गुणा कर दिया। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उदाहरण नंबर 7वां, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 13824 का घनमूल आपको ज्ञात करना है। तो कौन सा करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड से। देखिए क्या है, 13824, 2 से भाग लगाया, 2 छंग 12, 1 बचा 18 हो गया, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर सम संख्या मिली तो 2 से लगेगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 11 हो गया, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से लगाया, 2 एकम 2, 1 बचा, ये हो गया 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ये 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया, 2 छंग 12 और 2 चौक 8। फिर लगाया 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर लगाया 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर लगाया 2 से, 2 एकम 2, 1 में नहीं जाता 0, 2 अट्ठे 16। फिर लगाया 2 से, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर लगाया 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब जाएगा 3 से, 3 नम 27, फिर जाएगा 3 से, 3 तिया 9 और फिर जाएगा 3 से, 3 एकम 3। क्लियर है कैसे किया अभाज्य गुणनखंड। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 3 3 के समूह बनाएंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये एक और समूह। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसलिए क्यूबिक रूट ऑफ किसका, 13824 इज इक्वल टू, प्रत्येक समूह में से, प्रत्येक त्रिक में से एक एक अंक आपको लिखना है। यहाँ से लिखा 2, यहाँ से लिखा 2, यहाँ से लिखा 2 और यहाँ से लिखा 3। क्या आ गया देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो इसका मतलब जो संख्या दी गई है उसका घनमूल कितना आया, 24। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उदाहरण 8वां, क्या दिया गया है देखिए, 17,576 का घनमूल आकलन विधि द्वारा आपको ज्ञात करना है। देखिए हल, आकलन विधि द्वारा 17576 का आपको क्या ज्ञात करना है, घनमूल। तो स्टेप 1 क्या थी, 3 3 के समूह बनाए, ये एक समूह, आगे 2 ही अंक है तो ये दूसरा समूह। अब जो पहला समूह है उससे तो आपको क्या मिलेगा, इकाई का अंक मिलेगा, तो उसका आपको देखना है इकाई अंक, ये है 6। अब देखिए ये लिखना, ये आपको मन में याद रखना है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 64, 125 और 216, 343, 512, 729, 10 का क्यूब 1000। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इकाई अंक पे है 6, तो आपको ऐसा घन ढूंढना है जिसका इकाई अंक 6 है। तो ये रहा इकाई अंक 6, इसका घनमूल कितना है, 6। इस घनमूल का इकाई अंक कितना है, 6 है। एक ही अंक है तो वही इकाई अंक है, तो इसका घनमूल है 6। तो इसका मतलब जो संख्या दी गई है उसके घनमूल का इकाई अंक आएगा 6। अब देखिए आगे वाला जो समूह है वह देगा घनमूल का 2.5 अंक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ है 17, तो आपको ऐसा घन या ऐसा
घनमूल ज्ञात करना है जिसका घन 17 के बराबर या 17 से छोटा है। तो जिसका घन 17 के बराबर या 17 से छोटा है, तो 17 से छोटा तो क्या है, ये 8 है। इसके बाद तो 27 हो जाएगा जो 17 से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब आपको क्या देखना है, ये वाला 8 देखना है। अब 8 का घनमूल कितना है, 2 है। तो इसका मतलब जो यहाँ घनमूल आएगा उसका दहाई अंक भी आएगा 2। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, क्यूबिक रूट ऑफ 17576 बराबर हो जाएगा 26। ये अभाज्य गुणनखंड से भी इजी है। इसमें सिर्फ आपको क्या देखना है, 3-3 के समूह बनाने हैं, इसका इकाई अंक देखना है, घन में इकाई अंक ये वाला कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, उसका घनमूल देखना है, 6 है। तो इसका मतलब इसका इकाई अंक आ जाएगा 6। और फिर आगे की संख्या देखनी है, तो ये बची है 17। तो आपको देखना है ऐसी संख्या देखनी है जिसका घन 17 के बराबर या 17 से छोटा हो। तो ऐसी संख्या कौन सी है, 2 ही है, क्योंकि 2 का घन 8 है जो कि 17 से छोटा है। और इसके बाद वाली संख्या होती है 3 जिसका घन हो जाता है 27 जो कि 17 से बड़ा हो जाता है। तो इसका दहाई अंक आएगा 2। क्लियर हुआ। उदाहरण नंबर 8वां। तो चलते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 7.2। देखिए क्या दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो एक एक करके हल करते हैं। पहला प्रश्न है 64, हल। 64 सम संख्या है, 2 से भाग लगाते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 का लगाया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का लगाया, 2 चौक 8, फिर 2 का लगाया, 2 दूनी 4, और फिर 2 का लगाया, 2 एकम 2। 3-3 के समूह बनाते हैं, ये एक समूह और ये दूसरा समूह। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसलिए किसका घनमूल है, 64 का घनमूल आ गया। यहाँ से एक अंक लिखा 2 और यहाँ से भी एक अंक लिख दिया 2, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4। इसका मतलब 64 का घनमूल निकाल लिया आपने, जो कि प्राप्त हुआ है 4। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 512। देखिए 512, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, सम संख्या है, 2 से भाग लगेगा, 2 दूनी 4, यहाँ हो गया 11, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 का लगाया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का लगाया, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 का लगाया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का लगाया, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 का लगाया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का लगाया, 2 चौक 8, फिर 2 का लगाया, 2 दूनी 4, और फिर 2 का लगाया, 2 एकम 2। क्लियर। अब समूह बनाएंगे, ये एक समूह, ये दूसरा समूह और ये तीसरा समूह। तो आप क्या लिख देंगे, 512 का घनमूल बराबर हो जाएगा, इस त्रिक में से एक अंक, इस त्रिक में से एक अंक और इस त्रिक में से एक अंक, गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका मतलब 512 का घनमूल कितना होता है, 8। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या दिया है, 10648। आपको इसका सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड से क्या हो जाएगा, सम संख्या है, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर सम संख्या है, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर सम संख्या है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब देखिए ये किससे भाग लगता है, तो 11 से लगा के देखते हैं, 11 एकम 11, ये 23 हो जाएगा, 22, 11 दूनी 22, फिर एक बचेगा, यहाँ आ जाएगा 11, तो 11 एकम 11। इसका मतलब किससे भाग लग रहा है, 11 से। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर लगाया 11 से, 11 एकम 11, एक बचा, ये हो गया 11, तो 11 एकम 11, फिर लगाया 11 से, तो 1 प्राप्त हो गया। इसका मतलब अब यहाँ पर 3-3 का समूह बनाया, ये एक समूह, ये दूसरा समूह। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसलिए किसका घनमूल, 10648 का घनमूल प्राप्त हुआ। यहाँ से एक अंक 2,
गुणा यहाँ से एक अंक 11, तो 11 दूनी 22। तो आपको जो संख्या दी थी उसका घनमूल निकला है 22। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये दिया गया है 27,000। क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड से? तो सबसे पहले सम संख्या है 2 से भाग लगाते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और ये 0 0। फिर 2 का लगाया, देखिए क्या आया, 2 छंग 12, 1 बचा ये 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बच गया ये हो गया 10, 2 पंजे 10 और ये 0। फिर लगाया 2 से, 2 तिया 6, 2 तिया 6 ये हो गया 15, 2 सत्ते 14 ये हो गया 10, 2 पंजे 10। अब लगेगा 5 से, 5 छंग 30, बच गए 3 ये हो गया 37, 5 7 35, 2 बच गया 5 5 25। फिर लगाया 5 से, 5 एकम 5, 1 बच गया ये हो गया 17, 5 तिया 15, 5 5 25। फिर लगाया 5 से, 5 दूनी 10, कितना बच गया 3, 5 7 35। अब लगाया 3 से, 3 नम 27, 3 से 3 तिया 9 और फिर 3 से 3 एकम 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको 3 3 के समूह बनाने हैं। तो बनाते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसलिए किसका क्यूबिक रूट 27,000 का बराबर कितना आ जाएगा, इस समूह से 1 अंक, इस समूह से 1 अंक और इस समूह से 1 अंक। क्या आ जाएगा, देखिए 5 दूनी 10, 10 गुणा 3 30। इसका मतलब जो दी गई संख्या है 27,000, उसका क्यूबिक रूट या घनमूल प्राप्त हुआ है आपको 30। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल 15,625 का आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड से क्या लिख सकते हैं आप, 5 से भाग जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 1 बचा ये हो गया 12, तो 5 दूनी 10, 2 बच गए 25 हो गया, 5 गुणा 5 25। फिर लगाया 5 से, 5 छंग 30, 1 बच गया ये हो गया 12, 5 दूनी 10, 2 बच गया ये हो गया 25, तो 5 5 25। फिर लगाया 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 बच गए ये हो गया 25, 5 गुणा 5 25। फिर लगाया 5 से, 5 5 25 और फिर लगाया 5 से, 5 एकम 5। क्लियर। अब देखिए 3 3 का समूह, ये एक समूह, ये दूसरा समूह। तो आप क्या लिख सकते हैं, घनमूल किसका, 15,625 का। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इस समूह से 1 अंक लिखा 5 गुणा इस समूह से 1 अंक लिखा 5, तो 5 गुणा 5 25। तो 15,625 का घनमूल कितना होता है, 25। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल लिख देंगे आप, अभाज्य गुणनखंड से देखिए क्या है, 13824 सम संख्या है, 2 से लगेगा, 2 छंग 12 ये 18 हो गया, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर लगाया 2 से, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 1 बच गया 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर लगाया 2 से, क्या आया देखिए, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर लगाया 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर लगाया 2 से, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर लगेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर लग जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16। फिर लग जाएगा 2 से, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर सम संख्या है, 2 से लग जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, ये 2 सत्ते 14। अब जाएगा 3 से, 3 नम 27, फिर जाएगा 3 से, 3 तिया 9 और फिर जाएगा 3 से 3 एकम 3। क्लियर। अगला स्टेप 3 3 के समूह बनाने हैं आपको। ये एक समूह, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा समूह। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसलिए क्यूबिक रूट ऑफ 13824 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 2
गुणा यहाँ से भी 1 2 आएगा, गुणा यहाँ से भी 1 2 आएगा और गुणा यहाँ से 1 3 आएगा। क्लियर? तो क्या आ जाएगा देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो इसका मतलब उत्तर क्या मिल जाएगा आपको? 24। क्लियर हुआ? प्रश्न समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल ये दिया है आपको 110592। अब भाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ये हो गया 19, 2 नम 18, 1 बच गया, 2 छंग 12। फिर लगाया 2 से, 2 दूनी 4, 1 बच गया, ये हो गया 15, तो 2 सत्ते 14, ये हो गया 12, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 1 बच गया, ये हो गया 16, 2 अठे 16। फिर लगाया 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये हो गया 16, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर लगाया 2 से, क्योंकि सम संख्या है तो क्या हो जाएगा देखिए, 2 छंग 12, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर लगाएंगे 2 से, क्या आ रहा है देखिए, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये हो गया 11, 2 पंजे 10, ये हो गया 12, 2 छंग 12। फिर सम संख्या मिली, 2 से भाग लगेगा, देखिए क्या आता है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बचा, ये हो गया 16, 2 अठे 16। फिर सम संख्या है, 2 से लगाएंगे, 2 अठे 16, 2 छंग 12 और 2 चौक 8। फिर सम संख्या है, 2 से भाग लग जाएगा, तो देखिए क्या आएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर सम संख्या है, तो ये आ जाएगा 108। फिर 2 से ये आ जाएगा 54। फिर 2 से लग जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। आगे यहाँ पर देखिए ये प्राप्त हुआ है 27। अब लगाया 3 से, 3 नम 27, 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। क्लियर? अब करेंगे 3 3 के समूह। ये पहला समूह, दूसरा, तीसरा, चौथा समूह और एक और मिल रहा है 3 का समूह। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसलिए किसका घनमूल 110592 बराबर, प्रत्येक त्रिक में से एक अंक लिख देंगे। यहाँ से लिखा 1 2, यहाँ से 1 2 और आ जाएगा, यहाँ से 1 2 आएगा, यहाँ से 1 2 आएगा और वहाँ से 1 3 आएगा। गुणा करेंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। तो जो संख्या दी गई है उसका घनमूल कितना है, 48। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। 46656 का घनमूल ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड से क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। सम संख्या है, 2 से भाग लगाएंगे, क्या आएगा देखिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 16 हो गया, 2 अठे 16। फिर 2 से लगाया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये हो गया 12, 2 छंग 12, 1 बच गया, ये 12 हो गया, 2 छंग 12 और 2 चौक 8। फिर लगाया 2 से, क्या मिल गया, 2 पंजे 10, ये हो गया 16, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर लगाया 2 से, क्या हो गया देखिए, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 18 हो गया, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर लगाया 2 से, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बच गया, ये हो गया 11, 2 पंजे 10, 2 अठे 16। फिर लगाया 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 18 हो गया, 2 नम 18। अब देखिए 729 आया है, तो ये क्या किसका होता है, क्या किससे जाएगा, देखिए 7 से लगा के देखते हैं, 7 एकम 7 और फिर बचेगा 29, नहीं जा रहा। 3 से देखेंगे तो 3 का लगाते हैं, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 12 हो गया, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर 3 का लगाते हैं, 3 अठे 8 तिया 24 और 3 एकम 3। फिर 3 का लगाएंगे, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 21 हो गया, 3 सत्ते 21। फिर 3 का लगाया, 3 नम 27। फिर 3 का लगाया, 3 तिया 9 और फिर 3 का लगाया, 3 एकम 3। एक मिल गया लास्ट में। अब आपको 3 3 के समूह बनाने हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसलिए क्यूबिक रूट ऑफ 46656 बराबर
प्रत्येक समूह से एक अंक लिख दिया। ये 2, यहाँ से आएगा 1 2, यहाँ से आएगा 1 3 और यहाँ से आएगा 1 3। गुणा करेंगे उत्तर मिल जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। इसका मतलब जो दी गई संख्या है उसका घनमूल कितना प्राप्त हो गया आपको? 36। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए हल 175616। आपको इसका घनमूल ज्ञात करना है। सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा तो लगाते हैं 2 अट्ठे 16, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 हो गया 16, 2 अट्ठे 16, 0 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग जाएगा, सम संख्या मिली है 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 नम 18, 0 और 2 चौक 8। फिर 2 का भाग जाएगा, सम संख्या है तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग लगेगा, 2 एकम 2, 0। अब हो गया ये 19, तो 2 नम 18, 1 बचा, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर 2 का लगाया, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 1 बच गया, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 का जाएगा, 2 छंग 12, 1 बच गया, ये हो गया 17, 2 अट्ठे 16, 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर 2 का 3 4 3। अब किसका जाता है? देखिए 11 का जाएगा क्या? 11 तिया 33, 1 बच गया, ये हो गया 13। 11 का नहीं जाता। 7 का जाता है क्या? देखो 7 चौक 28, ये 7 का जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 7। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? देखिए 7 चौक 28, कितने बच गए? 6, ये हो गया 63, 7 नम 63। फिर जाएगा 7 का, 7 7 जा 49 होते हैं। फिर 7 का गया, 7 एकम 7। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे? 3 3 के समूह, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा समूह। तो आप क्या लिख सकते हैं? इसलिए क्यूबिक रूट ऑफ 175616 इज इक्वल टू, प्रत्येक समूह से एक अंक लिख देंगे 2, यहाँ से भी आएगा 2, यहाँ से भी आएगा 2 और यहाँ से आएगा 7। गुणा करेंगे और उत्तर प्राप्त होगा। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 अट्ठी 56। तो इसका मतलब जो संख्या दी गई है उसका घनमूल कितना होता है? 56। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल देखिए 91125। अब भाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई अंक पर 5 है, इसलिए किसका भाग लगेगा? 5 का। लगाते हैं 5 एकम 5, बच गए 4, ये 41 हो गए। 5 8 जा 40, 1 बचा, 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 2 जा 10, 2 बचा 25, 5 5 जा 25। फिर लग जाएगा 5 का, तो क्या हो जाएगा? 5 तिया 15, 3 बज गए, 32 हो गया, 5 छंग 30, 2 बज गए 22, 5 चौक 20, 2 बज गए 25, 5 5 25। फिर लगाया 5 से, 5 7 35, 14 हो गया, 5 दूनी 10, 4 49, 5 9 जा 49। तो क्या मिल गया है? 729। 3 का लगाते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 का लगाया, 3 दूनी 6, 2 बज गए, ये हो गया 21, 3 सत्ते 21। 3 का लगाया, 3 नम 27, 3 का लगाया, 3 तिया 9 और फिर 3 का लगाया, 3 एकम 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 3 3 के समूह बनाएंगे, ये 1, ये 2 और ये 3। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं? क्यूबिक रूट ऑफ 91125 बराबर कितना हो जाएगा? इस समूह से एक अंक गुणा इस समूह से एक अंक गुणा इस समूह से एक अंक। तो क्या आ जाएगा? देखिए 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो इसका मतलब जो संख्या दी गई है उसका घनमूल कितना प्राप्त हुआ? 45। क्लियर हुआ? कैसे करना है? अभाज्य गुणनखंड करने हैं और 3 3 के समूह बनाने हैं और प्रत्येक समूह से एक अंक लिख के गुणा कर देना है, तो आपको घनमूल प्राप्त होगा। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 क्या दिया है? देखिए, बताइए सत्य है या असत्य। आपको कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो देखिए, पहला
किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। 1 का घन देखा था हमने 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। अब यहाँ से हमने देखा था कि जो सम संख्या है उसका घन भी क्या है? सम होता है। ये विषम संख्या है तो इसका घन भी विषम है, ये विषम है तो इसका घन भी विषम है। तो यहाँ क्या दिया गया है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो ये क्या लिखा है? असत्य। ये कथन कैसा है? असत्य। क्लियर? देखिए दूसरा क्या दिया है? एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो ये भी सही है। कैसे बताते हैं? 1 मिनट लिखिए यहाँ पर। सत्य कैसे? ये 10 है, 10 का आपको घन करना है, इसका मतलब 3 बार गुणा करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? गुणा करने पे 3 शून्य हो जाएंगे। इसके घन निकालेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। यहाँ पर होता 40 तो भी क्या करते? 40 को 3 बार गुणा करते तो शून्यों की संख्या तो कितनी आ जाती? 3 आ जाती। तो यहाँ क्या लिखा है? एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। इसका मतलब ये सत्य लिखा है। तो कितने शून्यों पर समाप्त होगा? ये 3 शून्यों पर समाप्त होगा। ठीक है, अगला देखिए। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। ये करके देखते हैं हम। मान लीजिए 15। अब यहाँ से तो आपको यही दिख रहा है कि किसी संख्या का वर्ग 5 का वर्ग 25 होता है, मतलब 5 पे समाप्त होता है तो उसका घन 125 आ रहा है, मतलब 25 पर समाप्त हो रहा है। एक और उदाहरण से समझते हैं। 15 गुणा 15 225 होते हैं। घन निकालना है मतलब 225 को और 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए क्या आता है? 5 गुणा 5 25, 5 दूनी 10, 11 12, 5 दूनी 10 और 1 11, फिर 5 2 2, 5 5 और 2 7, 2 और 1 3, 2 और 1 3। तो 15 का क्यूब कितना आया? 3375। तो इसमें क्या लिखा है? किसी संख्या का वर्ग। तो किसी संख्या का वर्ग, ये 15 का वर्ग 225 5 पर समाप्त हो रहा है तो उसका घन 75 पर समाप्त हो रहा है। इसका मतलब ये कथन भी क्या हो गया? असत्य। क्लियर कैसे हुआ? अगला देखिए। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो ये रहा पूर्ण घन 8 पर समाप्त हो रहा है, 8 ही है ये। तो इसका मतलब ये वाला जो कथन है वह भी क्या है? असत्य। क्योंकि ऐसा घन तो है जो 8 पर समाप्त हो रहा है या जिसका इकाई अंक 8 है। क्लियर? तो आगे देखते हैं। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। अब देखिए ये 2 अंकों की संख्या है, इसका घन किया। सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या यही है और इसके घन में कितने अंक है? देखिए 1 2 3 4, 4 अंक है। तो इससे जो आगे की संख्याएं होंगी वो तो इससे बड़ी होगी, तो उसके घन में अंकों की संख्या हो सकता है ज़्यादा हो, परंतु 4 तो होगी ही क्योंकि इसके ही घन में 4 अंक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, जो कि असत्य है। क्लियर? आगे देखते हैं। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99 होती है। इससे बड़ी तो 2 अंकों की संख्या हो नहीं सकती। तो इसमें कितने अंक आएंगे इसके घन में? तो देख लेते हैं हम। 99 गुणा 99, देखो 9 9 ज़ा 81, 8 9 9 ज़ा 81 और 8 89। वापस यही आएगा। तो कितना आ जाएगा? 9 और 1 10, 8 8 16 17 और 1 18 और ये आ गए 9801। अब आपको एक बार और गुणा करना होगा 99 का, क्योंकि आपको क्या निकालना? 99 का क्यूब। तो 9 1 ज़ा 9, 9 0 ज़ा 0, 8 9 72 होता है। यहाँ आ गया 7, 9 गुणा 9 81, 81 और 7 88। फिर यही आएगा 9 0 2 8 8। ऐड करते हैं 9
ये हो गया 9, ये हो गया 2, 8 और 2 10 का 0, 1 8 16 और 1 17, ये आया 970299। ये क्या आया है 99 का क्यूब। तो इसमें क्या पूछा है, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसके घन में कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या के घन में ही अगर 6 है तो इससे बड़ी कोई 2 अंकों की संख्या होगी ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो कथन है वह असत्य है। तो कितना होता है मैक्सिमम अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के घन में मैक्सिमम 6 अंक हो सकते हैं। क्लियर। अगला देखिए, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। तो ये सही है, 1 का क्यूब 1 आ रहा है, 2 का क्यूब 8 आ रहा है, तो 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। तो आप क्या लिख देंगे, ये कथन सत्य है। क्लियर। तो अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा। देखिए क्या है, आपको ये बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है। जब आपको ये दे दिया है कि ये पूर्ण घन है, तब आप आकलन विधि लगा सकते हैं और आकलन विधि से घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका हल क्या हो जाएगा, देखिए 1331, पीछे से 3 का एक समूह बनाया, आगे बच गया 1। क्लियर। अब देखिए इसके एंड में कितना आ रहा है, 1। तो आपको देखना है घन कहाँ लिखे हैं हमने, यहाँ घन देखने, घन में 1 अंत में कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और उसका घनमूल कितना है, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो घनमूल निकलेगा किसका, 1331 का, उसका इकाई अंक आएगा 1। अब आगे वाला जो समूह है ये है, इससे हमको मिलेगा 2.5 अंक। तो इसमें हमको देखना है कि कौन सी संख्या का घन 1 से छोटा है या 1 के बराबर है। तो हम जानते हैं 1 का घन 1 होता है, फिर 2 का घन तो क्या हो जाएगा 8, जो कि 1 से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 1। तो ये 1331 का घनमूल निकल गया 11। क्लियर हुआ। चलते हैं, इसमें दिया है आपको 4913, ये और ये के घनमूल आपको अनुमान लगाने हैं। तो करते हैं हम 4913 का घनमूल अनुमान विधि से। तो देखते हैं 4913, इसी का दूसरा है, ये पहला। देखिए 4913, इसका निकालना है घनमूल। 3 के समूह बनाया पीछे से, आगे क्या बच गया, सिर्फ 4। तो देखिए 3 आ रहा है इकाई स्थान पे। तो आपको देखना है कि घन में 3 कहाँ आता है। तो देखिए हमने लिख रखा है कि घन में 3 कहाँ आया, इसका घनमूल कितना होता है, 7 होता है। तो इसका मतलब इसका इकाई अंक भी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और आगे है 4, तो आपको ऐसी संख्या देखनी है जिसका घन 4 से छोटा या 4 के बराबर है। तो 4 से छोटा तो 1 ही है, फिर तो 8 आ जाता है। तो इसका मतलब इसका इकाई अंक भी कितना आ जाएगा, 1। क्या देखना है आपको, 4 ऐसी संख्या देखनी है जिसका घन 4 हो या 4 से छोटा हो। तो ऐसी संख्या 1 ही है, क्योंकि 1 का घन आता है 1, जो कि 4 से छोटा है। क्लियर। इसका ही तीसरा पार्ट क्या दिया है, देखिए 1 2 1 6 7, 3 के समूह बनाने, 3 का एक समूह, आगे 2 ही अंक बचे हैं। तो इसका आपको निकालना है क्यूबिक रूट 1 2 1 6 7। कौन सी विधि से, अनुमान विधि से। तो ये देखिए, ये लगाया 3 का एक समूह, ये बच गए 2। इसका इकाई अंक है 7। तो देखिए 7 कहाँ पर आता है, ये आया 7, जिसका घनमूल होता है 3। तो इसका भी इकाई अंक कितना आ जाएगा, 3। आगे है 12। तो आपको ऐसी संख्या देखनी है जिसका घन 12 या 12 से कम हो। तो 2 का घन होता है 8 और 3 का घन होता है 27। 27 तो क्या हो गया, 12 से ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब 2 आएगा, क्योंकि 2 का घन 8 है और 8 12 से छोटा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो कितना आ गया घन, 23। क्लियर। लास्ट आपको दिया है 4th 3 2 7 6 8। इसका घनमूल निकालना है आपको आकलन विधि से। 3 2 7 6 8। सबसे पहले पीछे से 3 का एक समूह बनाया, आगे 2 अंक बच गए।
जो पीछे वाला समूह है उसका इकाई अंक है 8। तो देखते हैं 8 कहाँ पे आ रहा है घन में, यहाँ, जिसका घनमूल है 2। तो इसका मतलब यहाँ भी इकाई अंक कितना होगा, 2। आगे कितना है 32। तो आपको ऐसा घन देखना है जो 32 के बराबर या 32 से छोटा हो। तो 3 का घन होता है ये, 4 का घन हो जाता है 64। तो 64 तो 32 से ज़्यादा है। तो आपको ऐसा घन देखना है जो 32 से बराबर या 32 से छोटा हो। तो 27 है और 27 का घनमूल होता है 3। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे आप, 3। तो जो संख्या दी गई है उसका घनमूल कितना आ जाएगा, 32। क्लियर हुआ? ये प्रश्न आकलन विधि से कैसे करना है समझ में आया? तो उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्नावली 7.2 के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे और ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।